हो गया आज रिफ्रेशन खत्म करने की ट्राई करते हैं। एक काम करो, वगैरह खत्म कर दो, तो कुछ डाउट्स हुई उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो बच्चों सुनो, लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन करा कि एक साइड से देखा तो क्या हुआ, दूसरी साइड से देखा तो क्या हुआ। एयर बबल वाला किया और वेलोसिटी का भी मैंने तुम्हें एक न्यूमेरिकल लिखवा दिया ना। बस इतना यस इट्स नॉट एन इशू। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ यू रिफ्रैक्शन। अच्छा उसके पहले एक छोटी सी बात, अगर मैं तुम्हें पानी का गिलास दे लूं, उसके अंदर पानी भर दो और पेंसिल पेन लीक हो जाएगा ना, पेंसिल डाल दो। तो लेक्चर चालू हो गया, पता चला ना, मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। समझो कि मैंने कोई पेंसिल अंदर पुट अप कर दी, बोला यो पानी का ग्लास भरो, उसके अंदर पेंसिल पुट अप कर दो, क्या होगा? पेंट होगा, बराबर। ट्रांसपेरेंट ग्लास ना तो ये दिखाई देगा, जैसे स्टील व्हील का मत लेना तो मालूम नहीं पड़ेगा ना पेंट हुआ कि नहीं, दिखाई नहीं देगा तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये यहाँ से ऐसे बेंड होगा, ऐसा कुछ में फीलिंग आएगा, राइट। सो रेज ऑफ लाइट क्या बताओ सी, जो तुम्हारे रेज ऑफ लाइट है वो रेज ऑफ लाइट तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ से नॉर्मल राइट और यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, एक्सटेंड करके तुम्हारी आंख सामने आई जैसे दिखाई देगा, ठीक है। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ कर दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन जस्ट मुझे याद आया ये, तो एक एटलीस्ट तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए। मैं वो लूंगा, आज अपना ये खत्म होगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज तब तक तू 20 क्वेश्चन मतलब खुद से कर पाएगा। फिर अब तो कैसे मैंने सिखाया नहीं ना, वो मैंने सिखाया नहीं, वो डाउट नहीं आते रहे, वो मैंने सिखाया नहीं है, वो आज मैं सिखाऊंगा। और वो एक दो क्वेश्चन थोड़े फंस जाए तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डू इट,
ठीक है, डीपीपी 14-15 तब तक अपन पहुंच जाएंगे तो अपन तभी ले सकते हैं। सो तब तक क्या मेरे को सीखा के भी हो गया रहेगा और ये भी खत्म हो गया रहेगा। देखो कौन सा आज सिखा रहा हूँ, शिफ्ट परफेक्ट अभी सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट का नाम ही वही है, लेकिन उससे थोड़ा ट्विस्ट करके दिया, वेलोसिटी के टर्म्स में इसे म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू हो सकता है वेलोसिटी एंड म्यू का रिलेशनशिप, बस एक स्टेप में आंसर है वो, इजी है। हो गया तो बैठ रहो। बोलो हाँ चलेगा, लिख सकते हो। ड्राइंग बना रहा हो हाँ कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे याद है मैंने बता दिया। तो क्या कि कभी जिंदगी में तुम्हें कुछ दिखाई दे ऐसा ना हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं है। हाँ हाँ
वो तो है जनरल क्लास है, सीखने क्लास है, मैं आज आने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम करना। चलो ओ सुनो, हमने गोल्डन फॉर्मूला बनाया, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हमने बनाया, क्या था वो? इतना फंडामेंटल सबको क्लियर है, किसमें क्या किसमें यही हमने किया। इसमें बर्ड फिश प्रॉब्लम्स हमने किए, बराबर। तुमने एक बार मछली को देखा, मछली ने तुमको एक बार देखा, बराबर। तुम मछली को लंबे लगे, तुमको मछली काटी लगी, है ना? ये हमने इतना किया था, बराबर। और इसके वजह से हमने सॉल्विंग वॉल्विंग फर्स्ट प्रॉब्लम्स किए, वो मिरर वाले भी प्रॉब्लम्स मैंने करवा दिए तुम्हें, राइट? मिरर के अंदर पानी वाली भर दिया, एकदम सिंपल। एक ही स्ट्रिप टू द फंडामेंटल्स एंड यू गेट एवरीथिंग, बराबर। अब देखो ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि समझ के, हाँ जी देखो इसमें शब्द दिख रहे हैं, नीचे जो टकमरिया है इसके, वो ऐसे ऊपर ऊपर लग रहे हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा चीज होते हैं, टकमरिया। अच्छा बोलने वाला, चलो तो अभी आगे समझो। और अभी मुझे, अगर मैंने मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखता है, चलो तुम्हारा फेवरेट ढक्कन रखता है, हाँ दिख रहा है। अगर ये है तो मैंने रखा, नहीं दिख रहा, मेरे पहले इसके बाद ट्राई कर रहा था, इसमें ना नहीं दिख रहा है वो, बाटली की तरह नहीं, इसमें दिख रहा है वो। तो अगर मैंने ऐसे रखा, सुनो तो तुम्हें एग्जैक्टली, चलो ना सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर मैंने ये रखा तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, बराबर। अगर थोड़ा मैं एडजस्ट करूंगा, तुम्हारे आंखों के हिसाब से अगर एडजस्टमेंट किया तो दिखा, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टेंस वगैरह वो शिफ्ट हो गया, तो समझो एग्जैक्ट वो सेम डिस्टेंस हो लगेगा नहीं, क्यों? रेजर टू टेंसर, टेंसर टू रेजर, तेरी आंख। तो सोचो क्या हो गया, ये इसका थिकनेस मैटर करेगा, कितने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना वो रे ऑफ लाइट वो पार्ट ट्रैवल कर रहा है, वो मैटर करेगा, है ना? ये सारी चीजें मैटर करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमें और किधर दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे एग्जैक्टली ये जगह पे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगा, और वही शिफ्ट में ढूंढ रहा हूँ। इसका नया मैंने कुछ नहीं किया, 2 बार इसको हम सॉल्व करते हैं, रेजर टू टेंसर, टेंसर टू रेजर, उसके हिसाब से हम बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करते हैं, शिफ्ट निकालते हैं। पूरा मगजमारी करने का जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। जहाँ पे जरूरत रहेगा, जो डिराइव जो चीजें करनी है वो मैं करता हूँ, इसका जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं किया। डेरिवेशन करना है तो देख लो, 3-4 स्टेप्स का ही है डेरिवेशन, एकदम चिंती है, ऐसा दिमाग वाला नहीं है डेरिवेशन, ये इधर से इधर, इधर से इधर, वही इसका प्रूफ है। अगर तुम्हें ये समझ मतलब डेरिवेशन देखना है तो, वरना लॉजिक एकदम सिंपल है। शिफ्ट क्या हो जाएगा, थिकनेस 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। इन शॉर्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगा। मेरी आपको ये आंख अपनी इधर है, आंख किधर रहेगी तुम्हारे क्यू डैश मीडियम में है फॉर एग्जांपल, और ये इसका थिकनेस ऑफ द स्लैब है। टी का मतलब क्या है तुम्हारा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, बराबर भाई। इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, इजी से हिंदी क्वेश्चंस होते हैं। सो ये टी तुम्हारा क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द स्लैब हो गया, तुम्हारा काम खत्म। तो अगर टी थिकनेस ऑफ द स्लैब है, बाहर का भी मालूम है, अंदर का भी मालूम है, फॉर्मूला में डालो, आ गया आंसर। क्या मिलेगा इससे, शिफ्ट। ये पहले ऑब्जेक्ट किधर था और अभी इमेज किधर है, दोनों के बीच का गैप कितना है, वो है तुम्हारा शिफ्ट। ये सेम शिफ्ट तुम, यही सेम फॉर्मूला, अच्छा मैंने एक रिजेंबलेंस तुम्हें दिया है, यही सेम शिफ्ट का फॉर्मूला तुम रियल टाइम एपरेंट टाइम से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो रियल टाइम बड़ा होता है, एपरेंट टाइम छोटा होता है, तो रियल माइनस एपरेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, शिफ्ट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये समझो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हो गया रियल, ये इमेज यहाँ पर है, ये हो गया एपरेंट, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, रियल माइनस एपरेंट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। चलो किसमें गया, किसमें से, किसमें गया, किसमें से, रेजर में गया, टेंसर में से, बराबर। तो मैं एपरेंट डेप्थ को ऐसा लिख सकता हूँ, रियल माइनस, यहाँ पे लिख सकता हूँ रियल अपॉन म्यू,
1/mu इक्वल्स टू एपरेंट अपॉन रियल होगा इसका फॉर्मूला। किसमें से ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है। ड्रॉ करके बताओ कि तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है। लास्ट टाइम इतने सारे क्वेश्चंस किए तो तुम्हारा काम हो गया खड़ा हो जाए। सो किसमें गया रेयर में गया सेंटर में गया। तो 1/mu इक्वल्स टू एपरेंट अपॉन रियल, ये फॉर्मूला है। सो एपरेंट वुड बी रियल अपॉन म्यू, रियल इनटू 1/mu, ऐसा हो गया। रियल कॉमन निकल गया, ये फॉर्मूला बन गया। या फिर ऐसा लिख दो म्यू डेंसर, थोड़ा लॉजिकली सही है, मतलब तुम्हें एरर नहीं होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है इन शॉर्ट। यूजुअली सराउंडिंग तुम्हारी आंख एयर में होगी, है ना, थोड़ी तुम्हारी आंख किधर और किधर मीडियम क्या तेल में रखोगे तुम्हारी आंख, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो यूजुअली एयर ही होता है बाहर का मीडियम, राइट। तो यूजुअली फॉर्मूला हमेशा ये दोनों से ही फॉर्मूला बनता है, थिकनेस 1 - 1/mu या फिर रियल 1 - 1/mu। इजी अबे इजी बोलो ना, पहले एकदम रियल t 1 - 1/mu और t 1 - mu सराउंडिंग अपॉन mu स्लैब। या फिर ये फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला का प्रूफ भी मैंने दे दिया शिफ्ट का। हमने शिफ्ट के ऐसे किए नहीं क्वेश्चन, कभी ऐसा आया नहीं, हमने फेस नहीं किया इंडिया में। इधर मुझे याद है मैंने बता दिया, कभी तो शिफ्ट भी पूछ लिया तो पता होना चाहिए। ये दोनों का सेम ही फॉर्मूला है टेक्निकल। चलो एक तो इसमें न्यूमेरिकल आज फोकस करते हैं, ठीक है। इजी है इसके क्वेश्चन, लेकिन बहुत फेमस, मतलब बोलते हैं रिपीटेड किधर इसके क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा बोलते हैं ना हार्डकोर एकदम ये रहते नहीं कि भाई मालूम ही नहीं पड़ा क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ मालूम होना चाहिए कैसे काम करता है ना। तो आइए क्या बेटा चलो हो गया। हीरो समझा क्वेश्चन तू? अरे लास्ट सेक्शन किधर था बेटा? घूमने आया था? कैनेडियन पासपोर्ट से सिंगापुर गया हो? सच्ची है, मजाक कर रहे हैं? पंजाब जाके फुल फैमिली आया था किसी और के साथ? ये बहुत मुश्किल है। पहले तो भेजा इधर के दूसरे पहले तो भेजा इधर के चलो शुरू करो चलो
भाई अभी वो ध्यान रखो, स्टिक टू बेसिक्स, नया कुछ नहीं करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, किसमें गया किसमें से, बस कुछ नहीं आया किसमें गया किसमें से करो, हो जाएगा तुम्हारा काम। एक्सेस वो ये नहीं करने का फालतूगिरी। सिंपल चीज है। मैं ना एक दो क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूँ, तुम देखो तुम्हें आ रहा है नहीं खुद से। क्वेश्चन से लिखा है जिसका हो गया मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे, वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड नॉर्मल शिफ्ट, ओके। एकदम इजी लेवल, वी विल स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज एकदम सिंपल, चलो U1 ले लो, एंजॉय। यहाँ पे आ गया और इसका म्यू ले लो 3/2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। चलो जिसका ये हो जाएगा वो दूसरा क्वेश्चन करो। भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका μ2 है, इसका μ2 है, ये म्यू ले लो 3/2 ले लो, ये 15 ले लो, नॉर्मल शिफ्ट। जिसका ये भी हो जाएगा। चलो ये तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोलो अटेम्प्ट करो, टाइम पास नहीं फटफट, आज रिफ्रेक्शन खत्म करते हैं। जिसका ये सेकंड हो जाएगा, बोलो जिसको पूछ रहे भाई, वो जा रहे हो बेटा, वो छेद नहीं है, हाँ वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर दिखता है ना वो, ऐसा लगेगा इससे हाई बोलना पड़ेगा ऑप्शन। चलो U1 ऑब्जेक्ट है। चलो ये तीन क्वेश्चन करो बच्चों। चलो तीन क्वेश्चन दे दिए मैंने, तीनों का आंसर लाओ, ठीक है। शुरू किया, इस तक शुरू नहीं किया, पता दो +7 है। वो स्लोली कर रहे बेटा, जल्दी कर, हो गया बेटा। 5 - 5 7, यस 5 - 5 7, ये तीन आंसर है बच्चों, यस सर, तीन आंसर। एक ही फॉर्मूला है बेटा, T1 - 1/μ और T1 - μ सराउंडिंग अपॉन μ मीडियम, नया कुछ नहीं करना। वो एक तो नहीं जाएगा, दो
बच्चों एकदम सिंपल। फर्स्ट शिफ्ट इज टी कितना है 15, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग इज 1, म्यू मीडियम इज 3/2, तो कितना होगा 15, 1/3 आ गया। वो सुनो बच्चों, फर्स्ट का आंसर आया +5। +5 का मतलब ये हुआ ग्रुप, +5 का मतलब ये हुआ अगर ऑब्जेक्ट रियल है और आंसर शिफ्ट का पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्लैब। कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो? चलो अगेन सेकेंड, शिफ्ट इज 15, 1 माइनस 2/3/2, so shift would be 15 minus 1/3, so -5 centimeter, so it is moving away from slab। भाई मालूम पड़ा? अभी ये नोटिस करो, ये थर्ड केस मैंने थोड़ा अलग दे दिया। भाई सुनो, ये थर्ड केस है ना, मैंने थोड़ा अलग दिया। थर्ड केस क्या बोल रहे हैं बच्चों? और ये विद मी, थर्ड केस में ये बना तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। केड़ी का दोस्त ध्यान है तेरा? ये क्या बना तुम्हारा? तू ध्यान दे, वो पढ़ लेगा, तू ध्यान दे। ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मुझे कैसे पता चला? हाँ क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको? रे को इंसिडेंट, कॉन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, वेरी गुड। वो इंसिडेंट रेज फॉर्म्स योर ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म्स इमेज, बराबर? तो इसमें रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, इसका जो भी इमेज बनेगा वो इमेज किधर बनेगा? इसके पीछे बनना चाहिए। कैसे? देखो वापस करते हैं। शिफ्ट इज थिकनेस 1 माइनस, डाल दो सीधे से थिकनेस 21 सेंटीमीटर, म्यू सराउंडिंग कितना है 1 और म्यू मीडियम कितना है 3/2, म्यू स्लैब। सो शिफ्ट कितना हो गया 21 into 1/3, तो कितना आया 7 सेंटीमीटर आया। अब ये 7 सेंटीमीटर दिस विल गो अवे फ्रॉम द स्लैब। सुना सब लोग ने? कैसे जाएगा ये? कैसे मालूम पड़ा अवे? चलो करो, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, फिर एक्चुअल पाथ रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वापस यहाँ पे बनाओ नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया दूर? सुना सब लोग ने? कुछ भी करो किधर आएगा? दूर आएगा। तो मैं एक मस्त शॉर्टकट दे दूं। सुनो, शॉर्टकट ऐसे रखो, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल तो इससे दो केसेस, या तो शिफ्ट फॉर शिफ्ट, if object is real and if shift is positive तो ये जाएगा towards slab, and if it's negative it will go away from slab, and if object is virtual, if shift is positive then it will go away, okay, away from slab, and if it's negative it will go। अच्छा ये छोटी सी बात है, लेकिन ना ऑप्शंस में काफी सारी बार वो लोग ऐसे टुवर्ड्स एंड अवे वाले ऑप्शंस देते हैं, तो वहां पे रन टाइम पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे लिख दो साइड में, ठीक है? ये नोट करके लिख दो। एक छोटा सा नोट है लेकिन बहुत काम का नोट है, तो कभी भी तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे नजरों के सामने ही रहेगा। ये एक जनरल रूल किसी किताब में लिखा नहीं रहता, ये हमें समझना होता है ये सारी चीजें, बोला? ये कोई जनरल मतलब किसी किताब में नहीं लिखा रहता है ये सब, ये हम सॉल्विंग करते करते हमें ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं ये सारे। तो इसके मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए एक साथ, एक टुवर्ड्स, एक अवे और एक वर्चुअल कंडीशन, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली डिफरेंस समझ में आए कि हाउ थिंग्स वर्क फॉर स्लैब्स। समझा? एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दूं।
बोलो हाँ चलो ट्राई सॉल्विंग लिखो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखो A microscope is focused on a coin. A microscope is focused on a coin lying at the bottom of a beaker. Lying at the bottom of the beaker. A microscope is focused on a coin lying at the bottom of a beaker. The microscope is now raised up. Microscope is now raised up by 1 centimeter. Microscope is now raised up by 1 centimeter. To what depth? To what depth should the water be poured into the beaker? To what depth should the water be poured into the beaker?